नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और क्यों महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। यहाँ के लोगों का क्या है मन इस बार लोकसभा चुनाव में। तीनों ही राज्य काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इन राज्यों को लेकर गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में देश का मूड क्या कहता है इसको लेकर तीन राज्यों पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि 2024 की सियासी पिक्चर ये तीन राज्य तय करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और छोटा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें और बिहार में 40 लोकसभा सीटें आती हैं। तो तीन राज्यों पर किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि 2024 में मोदी या गठबंधन, क्योंकि जिस कहा से अब महागठबंधन तैयार हो रहा है जिसको इंडिया नाम दिया गया है। हालांकि इस नाम पर भी अब कहीं न कहीं सवालों निशान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें, जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और बिहार में नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं, जिस कहा से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे लेकिन अब अलग अलग हो चुके हैं और बिहार में यहाँ नीतीश प्लस जेडीयू और कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। उसके बाद बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, यहाँ पर कहीं न कहीं विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास भी नीतीश कुमार कर रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ पर मोदी कैबिनेट में भी बड़े फेरबदल की संभावना लगाई जा रही है और हाल ही में बिहार में फिर यहाँ पर सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। अब यहाँ पर एलजेपी से चिराग पासवान एनडीए में फिर वापसी कर गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर एक साथ आने का प्रयास कर रहा, लेकिन चेहरा विपक्ष का कौन होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्ष ने जिस कहा से यहाँ पर 26 से ज्यादा दल यहाँ पर जिस कहा से मीटिंग में शामिल हुए थे, जिनमें बड़े दलों में टीएमसी, आम आदमी पार्टी, नीतीश कुमार, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ जो है विपक्ष में शामिल हुए हैं। तो उसके बाद कहीं न कहीं जो है 2024 की तैयारियों का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है। हर एक पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। यहाँ पर एनडीए भी अपना जिस कहा से अब कहीं न कहीं एनडीए में भी दल जो है वो वापसी कर रहे हैं। यहाँ पर 38 से ज्यादा दल एनडीए में है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब यहाँ पर 2024 की जो तैयारी है वो कहीं न कहीं काफी उतार चढ़ाव ले रही है, जिस कहा से अब सियासी घटनाक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। अब काफी कुछ हलचल हो चुकी है, लेकिन बिहार में सियासी हलचल के बीच 40 लोकसभा सीटों का क्या महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया था कि 50 सीटों पर अगर यहाँ पर नीतीश कुमार को पीएम चेहरा घोषित किया जाता है तो एनडीए सिमट जाएगा। लेकिन एनडीए दावा कर रहा है कि इस बार 350 सीटों का आंकड़ा वो आसानी से छू लेंगे। इसमें जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की वापसी हुई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जो नुकसान यहाँ पर एनडीए को बिहार में लगाया जा रहा था उसकी भरपाई बीजेपी यहाँ पर नया गठबंधन करके पूरी करती नजर आ रही है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है बिहार में अगर बात की जाए तो एनडीए की सीट शेयरिंग इस तरह की हो सकती है। बीजेपी करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी 6 सीट चुनाव लड़ सकती है, आरएलडी यहाँ 2 सीट, हम पार्टी 1 और वीआईपी पार्टी को 1 सीट यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है, जो बिहार को लेकर सियासी आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम प्रशांत किशोर का भी नाम आता है। ऐसे में प्रशांत किशोर किसे फायदा और किसे नुकसान देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी जो भविष्यवाणी है वो काफी चौंकाने वाली सामने आ रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो बिहार की विधानसभा चुनाव में वर्तमान स्थिति में महागठबंधन 164 सीटें हैं, जबकि विपक्ष में जिसमें बीजेपी है 77 सीटें हैं। और ऐसे में जिस कार का माहौल बन रहा है, अब विपक्ष ने बड़े बड़े दावे किए हैं, तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। 40 लोकसभा सीटों के लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अगर इनमें प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसे लोग पीएम के तौर पर देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार को बिहार के लोगों का ये मानना है, 39% लोग मानना है, जबकि नरेंद्र मोदी यहाँ 43%, राहुल गांधी 13%, कोई नहीं, ऐसे 5% लोग आ जाते हैं जो बिहार को लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को 45% वोट शेयर जा सकता है और सीटें 22 से 25 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि महागठबंधन को 42% वोट शेयर से 16 से 18 सीटें मिल सकते हैं, इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए जो आज के आंकड़े हैं उस हिसाब से एनडीए यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और जिस कहा से एनडीए अब नया गठबंधन तलाश रही है और गठबंधन अगर बन जाता है तो फिर एनडीए की सीटें यहाँ पर और बढ़ सकती हैं, जो अनुमान 40 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है।
लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है और यहाँ सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आ जाती हैं, क्योंकि इस बार सभी 80 सीटों पर बीजेपी टारगेट कर रही कि इस बार सभी 80 सीटें वो जीतने वाली है लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन यहाँ का क्या माहौल बन रहा है जिसका से उत्तर प्रदेश को लेकर या फिर अन्य राज्यों को लेकर, जहां राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को एक साथ भी लाए हैं और जिसका नाम इंडिया दिया गया है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गठबंधन से दूर रहे हैं मायावती जी। हालांकि जिसका से महागठबंधन ऐलान हुआ है उसमें यहाँ पर बीएसपी यहाँ पर शामिल नहीं हुई है, उसके बाद कई अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। लेकिन महागठबंधन की क्या तैयारी है, इस पर यूपी के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है। और ऐसे में यहाँ के क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ 19% मुस्लिम वोट बैंक भी आता है। और जिस कार का आंकड़ा मुस्लिम वोट बैंक का रहा है 2019 में, वो काफी चौंकाने वाला रहा था, जिसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को केवल 9% मुस्लिम वोट बैंक मिला, समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17% और अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर गया। लेकिन बीजेपी इस बार नई रणनीति के तहत यहाँ काम कर रही है और मुस्लिम वोट बैंक को भी यहाँ पर अपने पाले में करने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर ला रही है। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या यहाँ पर 14 से 15 सीटें जो कम रही थी बीजेपी के 2019 में, उसकी भरपाई बीजेपी कैसे करेगी, इसको लेकर भी नए नए आंकड़े, नई रणनीति और नए गठबंधन यहाँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करती नजर आ रही है। 2019 की बात की जाए तो यादव वोट बैंक बीजेपी को 23% रहा था, जबकि महागठबंधन को 60% रहा था। कुर्मी कोयरी यहाँ 80% बीजेपी के लिए, 14% महागठबंधन के पक्ष में, जबकि अन्य ओबीसी 72% बीजेपी को, 18% महागठबंधन और जाटव वोट बैंक बीजेपी को 7% और 75% महागठबंधन के पक्ष में रही थी, जबकि अन्य दलित 48% बीजेपी और 42% महागठबंधन के पक्ष में आंकड़े रहे थे। इस तरह से 2019 में कहीं न कहीं बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? पश्चिमी यूपी की 27 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 18 से 23 सीट मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी और गठबंधन कर रही है, जिसका से यहाँ पर सैन्य समाज हो, कुशवा समाज हो, उनको भी साधने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण वोट बैंक हो जाता है। समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट मिल सकती है, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बुंदेलखंड रीजन की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 3 से 4 सीट मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी दोनों रीजन के अब तक आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए अवध रीजन की 23 सीटों में से बीजेपी 18 से 23 सीट निकाल सकती है, समाजवादी पार्टी 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। अवध रीजन में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए पूर्वांचल रीजन की 26 सीटों में से बीजेपी को 18 से 23 सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से यहाँ पर सभी रीजन के बाद उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी 67 से 73 सीटें पर पहुंच रही है, लेकिन टारगेट बीजेपी 80 सीट कर रही है। यानी 80 सीट से अभी भी बीजेपी कुछ सीट नजर आ रही है और जिसके लिए बीजेपी पूरी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और जिसका से नए गठबंधन कर रही है, जिसका के वोट शेयर में इजाफा करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटों में इजाफा करती नजर आ रही है, जो आंकड़े ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य बन गया है जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कई बार यहाँ मुख्यमंत्री बदलते हैं तो कई पार्टियों में टूट यहाँ दिखती है, जिसका से यहाँ पर अब पहले यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ उद्धव ठाकरे और अब एकनाथ शिंदे। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि क्या एक और मुख्यमंत्री यहाँ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात की जाए तो शिवसेना में भी टूट हुई है, 2 धड़ में शिवसेना बढ़ गई है, एक धड़ बीजेपी के साथ है तो एक महागठबंधन के साथ है, जबकि एनसीपी भी 2 धड़ में बढ़ गई है।
एक शरद पवार के साथ है तो एक अजित पवार के साथ है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें भी निर्णायक होती हैं। क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि बीजेपी यहां पर जो है 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब 48 सीटों में से यहां पर बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। लेकिन माना जा रहा है कि शिवसेना अलग होने से बीजेपी को एक बड़ा झटका था, इसी कारण यहां पर गठबंधन एनडीए में हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि क्या 2019 के लिए बीजेपी को जो सीटें 41 मिली थी गठबंधन के तौर पर, क्या उन सीटों की बराबरी कर पाएगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो शरद पवार की पार्टी में टूट के लिए किसे जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि शरद पवार 40% यहां पर जिम्मेदार हैं, अजित पवार 18%, बीजेपी भी इसके लिए 22% लोग मान रहे हैं, ईडी सीबीआई या 20% लोग जिम्मेदार के तौर पर देख रहे हैं। जबकि अगला सवाल अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के लिए अजित पवार के एनडीए में आने से क्या कुछ अब देखने को मिल रहा है। देखिए एनसीपी अजित को फायदा होगा, 25% लोग मान रहे हैं। बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि बीजेपी यहां पर 2019 के मुकाबले शिवसेना से अलग हो चुकी है, तो उससे में यहां पर जो है एनसीपी के बड़े दिग्गज नेता पहुंच गए तो इसका फायदा मिलेगा, 27% लोग मानना है। जबकि महाविकास अघाड़ी को सिंपैथी वोट मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं जो सहानुभूति वोट है वो यहां पर 48% महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है। जबकि अगला सवाल अगर देखा जाए तो अजित पवार की एनडीए में एंट्री के बाद क्या समीकरण बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब 3 दल एक साथ आ रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सीट फॉर्मूला, सीट बंटवारा भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो एनडीए में 2019 दोहराना, यहाँ पर 31% लोग मान रहे हैं क्या 41 सीटें एनडीए को मिल पाएंगी, 2019 में जो मिली थी वो मान रहे हैं फायदा लेकिन खास नहीं होगा, यहाँ से 33% लोग मानना है नुकसान सीट के लिए यहाँ पर कलह होगी, क्योंकि सीट फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण होगा, 36% लोग पर मानना है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का सीट फॉर्मूला तय हो चुका था, लेकिन इससे पहले एनसीए में टूट हो गया है और अब क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। देखिए महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ का गणित जो है वो बीजेपी के पक्ष में आंकड़ा दिखा रहा है, क्योंकि 2004 से लेकर 2019 तक बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है, जबकि एनसीपी के वोट शेयर में गिरावट देखने को मिली है। 2004 में 18% वोट शेयर था, 2019 में 19%, लेकिन अब 15% तक पहुंच गया। शिवसेना के वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है और इस कारण से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और अगर बात की जाए 48 सीटों के लिए 2004 से 2019 तक, तो यहां पर सीधे तौर पर किसी को एकतरफा जीत यहां महाराष्ट्र की जनता ने दी नहीं है, यानी यहां पर गठबंधन के तौर पर यहां की सरकारें देखने को मिलती हैं और जिस कार से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हर एक पार्टी यहां गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि बीजेपी 2019 के आंकड़े क्या 2024 में दोहरा पाएगी, इस पर यहाँ पर ईटीजी नवभारत का ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को यहाँ 44% वोट शेयर से 25 से 29 सीट मिल सकते हैं, नहीं करीब 40 सीटें जो 2019 में मिली थी उन सीटों के आसपास बीजेपी अब धीरे धीरे पहुंचती नजर आ रही है। इससे पहले का जो सर्वे था उसमें बीजेपी करीब यहाँ पर 20 सीट के आसपास दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बीजेपी का जो इजाफा है, एनडीए का इजाफा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शिवसेना से बड़े दिग्गज नेता आ चुके हैं और एनसीपी से भी पहुंच गए हैं। ऐसे में अब आने वाले वक्त में और यहाँ पर सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा। जबकि महाविकास अघाड़ी 17 से 21 सीट 43% वोट शेयर के साथ आने के पक्ष में 1 से 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए देश को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े 3 राज्यों को लेकर जो चुनावी विश्लेषण आ रहा है, उस हिसाब से तीनों राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार माना जाता है। फिलहाल आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में आपको सभी 543 सीटों को लेकर भी विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अलावा भी अगर बात की जाए देश के सभी राज्यों के लिए किसकी कहां सरकार बन सकती है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे, क्या 350 का आंकड़ा एनडीए को मिलने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने एक साथ आने का प्रयास किया है, तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, उसके बाद क्या विपक्ष यहां पर बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएगा, क्या कुछ आंकड़ा होगा। सीट फॉर्मूला भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है अन्य के पक्ष में, क्या अन्य से भी यहाँ पर यूपीए में जो नया नाम इंडिया दिया गया है, तो इस बार क्या चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।